जितना गुंडा है कांग्रेस भाजपा का वो सब बहुजन को सताने वाला है और बहन मायावती जी बर्दाश्त नहीं करेगी। गुंडा को भारत से जाना होगा और नहीं तो मायावती के चरण में गिर रहा होगा। लगातार है बात सही है कि लालू जी के बेटा तेजस्वी जो है संविधान बचा सकते हैं, लेकिन संविधान बर्बाद करने वाला राहुल के साथ क्यों है वो? आज बहुजन नहीं सर्वजन की बात करो और पूरे देश में सर्वजन का नारा चल रहा है और सर्वजन के आधार पर बहुमत आ रही है बहन मायावती जी को, इसीलिए सारे लोग डरे हुए हैं। और कि नालंदा का उम्मीदवार प्रमोद यादव रहेंगे और हमने ढकर कर कहा था वेद प्रकाश के माध्यम से कि जिस तरह से राम लखन बाबू अपने ज़माने में शेर कहलाते थे और नीतीश कुमार गिद्दड़ बन के उनको हरा दिया। आज नीतीश कुमार अपने को शेर बुझता है, मैं छोटा लड़का उसका गिद्दड़ बन करके उसको नोच कर यहाँ से भगा दूंगा नालंदा से और राम लखन सिंह का बदला लूंगा। यही जय भीम लोग बोल रहा है तो जय भीम का यादव का बेटा यहाँ से जीतेगा और नीतीश के गढ़ को ख़त्म करेगा। तो हम लोगों ने सारे योजना के तहत बिल फड़वा कर राहुल से लालू जी पर केस डाला और केस में चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया सजा के कारण। तो कि काठ के हाड़ी दोबारा नहीं चढ़ता है। बिल्कुल सही। तो काठ के हाड़ी लोग झूठ बोल कर जनता को गुमराह किया। ये राहुल गांधी ने, आप लोग भी जानते होंगे, प्रबुद्ध आदमी हैं, राहुल गांधी ने बिल छीन कर फाड़ने का काम किया और बिल फाड़ना सबसे बड़ा देशद्रोही का काम है। बिहार के लोग तेजस्वी को वोट देता है तो वो किसका सरकार में जाएगा? कांग्रेस की सरकार में जाएगा। और आज दिला देते हैं कि उनके पिताजी को बचाने के लिए चमार जाति का बेटा प्रधानमंत्री बना, मनमोहन सिंह पंजाब का आदमी, उसने ममता दिखाया कि लालू जी को बकस दो। तो लालू जी को बकसने के लिए एक योजना अति बनाया था, बिल लाया था, लोकहित बिल। तो लोकहित बिल को जो उस समय पास होने देता तो लालू जी बच जाते। यानी लोग। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार एसवी दस्तक में आपका स्वागत करता हूं। चंडी रविदास चौक पर हूं और यहीं पर है जो प्रमोद निराला जी हैं, जो आने वाले हैं, अपने समर्थकों से मिलने वाले हैं, अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ हैं, जो मिल कर के हैं, जो जनसंपर्क लगातार हैं, जो अपने लोकसभा क्षेत्र में है जो कर रहे हैं। तो जैसे लोकसभा का जो चुनाव है वो काफ़ी है जो चुनौतीपूर्ण है। एक और इंडिया गठबंधन है, दूसरी ओर एनडीए की सरकार है, काफ़ी बड़े बड़े नेता हैं जो उनके समर्थन में हैं, और एक और बसपा जो अकेली पार्टी कैसे है जो इन दोनों बड़ी पार्टियों को है जो हरा पाएगी। इन सभी विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने का प्रयास करते हैं। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की बात है। पूरे देश के स्थिति ये है कि बहन जी ने दोनों को दुश्मन बनाया, इसीलिए कि दोनों ने हमारे बहुजन समाज को ही लूटा। बहुजन पार्टी नहीं, बहुजन समाज जो 85% गरीब गुरबा है, किसान मजदूर, उसी पर योजना बना कर लूटने का काम किया। योजना यदि ज़मीन पर जाता, बाबा साहब के संविधान से योजना चलती, हमारा प्रशासन यदि उसके संविधान से चलाता तो एक एक योजना ज़मीन पर जाती और योजना से इतना संपन्नता मिलती कि यहाँ सोने का चिड़िया होता या नौकरी और रोज़गार का मोहताज यहाँ के नौजवान नहीं होता। लेकिन सारे योजनाओं को दोनों ने लूटने का काम किया। यानी योजना परियोजना को कांग्रेस ने तो कहा चुनावी फंड होता है, यानी चुनावी फंडा बनाया गरीब के मुद्दा को। तेजस्वी यादव जी हैं जो लगातार इंडिया गठबंधन के समर्थकों से है जो, और बड़ी बड़ी हैं जो जनसभा से यही कहते हैं कि बाबा भीमराव के संविधान को बचाने का काम है जो सिर्फ हम कर रहे हैं। तो बात सही है कि लालू जी के बेटा तेजस्वी जो है संविधान बचा सकते हैं, लेकिन संविधान बर्बाद करने वाला राहुल के साथ क्यों है वो? आज यदि बिहार के लोग तेजस्वी को वोट देता है तो वो किसका सरकार में जाएगा? कांग्रेस की सरकार में जाएगा। और आज दिला देते हैं कि उनके पिताजी को बचाने के लिए चमार जाति का बेटा प्रधानमंत्री बना, मनमोहन सिंह पंजाब का आदमी, उसने ममता दिखाया कि लालू जी को बकस दो। तो लालू जी को बकसने के लिए एक योजना अति बनाया था, बिल लाया था, लोकहित बिल। तो लोकहित बिल को जो उस समय पास होने देता तो लालू जी बच जाते। यानी लोक बिल यही था कि जो सत्ता में रहेगा, जो जीता हुआ रहेगा, उस प्रत्याशी पर या उस व्यक्ति पर कोई किसी तरह के आयोग नहीं लगेगा। तो उस स्थिति में
ये राहुल गांधी ने, आप लोग भी जानते होंगे, प्रबुद्ध आदमी हैं, राहुल गांधी ने बिल छीनकर फाड़ने का काम किया, और बिल फाड़ना सबसे बड़ा देशद्रोही का काम है। तो एक तो देशद्रोही किया, कानून फाड़ा, कानून को फाड़ दिया। दूसरा कि लालू जी के तकदीर को फाड़ दिया। उस समय लालू जी के लिए बिल पास हुआ, अब हो जाता तो लालू जी जेल नहीं जाते, आज लालू जी पार्लियामेंट में ढकरने का काम करता। वही कारण है कि ब्राह्मणों ने सारे योजना के तहत बिल फड़वा कर राहुल से लालू जी पर केस डाला, और केस में चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया सजा के कारण। तो सबसे बड़ा दुरुपयोग किया, कानून का उल्लंघन किया, तो राहुल गांधी ने किया, कांग्रेस के नेता ने किया। और उस स्थिति में भुला के डर से उसके पीछे लगा हुआ है। तो अब देखिए, उसने बर्बाद किया कानून को। और एक दूसरे, अभी जो मोदी जी बैठे हुए हैं, जब गरीब गुरबा का बाल बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बनने लगा, तो सारे योजना पढ़ाई का जो छात्रवृत्ति से लेकर यानी स्कॉलर का जो पैसा था, सब पैसा को बर्बाद कर दिया, बंद कर दिया स्कॉलरशिप। इसका मतलब कि वो चाहता है कि गरीब का बेटा नहीं पढ़े, उसको हम रोटी कपड़ा मकान दिखाकर हम वोट लेता रहें। इसीलिए बहन जी ने एक मार्ग बनाया। लेकिन सर काफ़ी लंबे अरसों से फिर भी है जो कहीं ना कहीं है जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर मोदी जी बैठे हुए हैं, और यहाँ पर नालंदा की बात करें तो सर काफ़ी लंबे अरसों से सांसद भी हैं जो कुशलेंद्र जी रह चुके हैं। तो क्या जनता कहीं ना कहीं है जो जातिवाद है जो अपने जातियों के और है जो वोट करने का काम करती है, जिसकी वजह से ये समस्या है जो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। आप लोग जानते हैं कि काठ के हाड़ी दोबारा नहीं चढ़ता है। बिल्कुल सही। तो काठ के हाड़ी लोग झूठ बोल कर जनता को गुमराह किया। अब इस बार झूठ चलेगा ही नहीं, इसीलिए सबको इंतज़ार है। बहन मायावती जी तीसरी ताकत है, नया ताकत है, और नया सत्ता में जाने वाली है। इसीलिए सबको भरोसा है, सवर्ण समाज के लोग भी। इसीलिए बहन जी ने कहा बहुजन नहीं सर्वजन की बात करो, और पूरे देश में सर्वजन का नारा चल रहा है, और सर्वजन के आधार पर बहुमत आ रही है बहन मायावती जी को। इसीलिए सारे लोग डरे हुए हैं। और बहन जी की सरकार जब बनेगी तो भाजपा कांग्रेस ये सब जानता है कि बहन जी ने कांग्रेस भाजपा के गुंडों को ज़मीन से उखाड़ने का काम किया उत्तर प्रदेश में। देश में प्रधानमंत्री बनेगी, निश्चित रूप से जितना गुंडा है कांग्रेस भाजपा का, वो सब बहुजन को सताने वाला है। और बहन मायावती जी बर्दाश्त नहीं करेगी, गुंडा को भारत से जाना होगा, और नहीं तो मायावती के चरण में गिरना होगा। लगातार है सर अपने क्षेत्र में, अपने लोकसभा क्षेत्र में जो जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपील कर रहे हैं, तो लोगों का है जो कितना प्यार मिल रहा है सर? हमारा पार्टी पहले ही 1 साल पहले राजगीर में कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था, उसमें 10,000 कार्यकर्ता इंटरनेशनल हॉल में जमा हुआ। 3 दिन का कार्यक्रम था, उसमें हम मुख्य व्यवस्थापक थे, यानी संचालन कर रहे थे, जिसका हम लोग पर छाया था अनिल बिल्डर साहब का। अनिल नेता जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं बक्सर से, उनके नेतृत्व में पूरा कार्यकर्ताओं को सम्मेलन किया गया। वही मंच पर घोषणा हुआ था कि नालंदा का उम्मीदवार प्रमोद यादव रहेंगे, और हमने ढकर कर कहा था वेद प्रकाश के माध्यम से कि जिस तरह से राम लखन बाबू अपने ज़माने में शेर कहलाते थे, और नीतीश कुमार गिद्दड़ बनकर उनको हरा दिया। आज नीतीश कुमार अपने को शेर बुझता है, मैं छोटा लड़का उसका गिद्दड़ बन करके उसको नोच कर यहाँ से भगा दूंगा नालंदा से, और राम लखन सिंह का बदला लूँगा। यही बात जब उसने सुना तो लालू जी के बेटा तेजस्वी और नीतीश जी दोनों मिले हुए हैं, आप लोग भी जानते हैं। सब कह रहा है कि चुनाव के बाद फिर दोनों चचा भतीजा मिल जाएंगे। तो इस उद्देश्य से नालंदा उसका गर्वान्वित क्षेत्र है, अपने को नकली कहता है कि हमारा कुर्मिस्तान है, मेरा धरती है नालंदा। तो भुला गया कि जिस दिन दलित और पिछड़ा मुस्लिम सब लाल सलाम करता था, तब लाल सलाम का यादव का बेटा विजय यादव का गढ़ था। आज सारे लोग जय भीम बोल रहा है, तो मैं यादव जाति से भी कहना चाहता हूँ कि जब लाल सलाम लोग था तो लाल सलाम का बेटा जीता। आज जय भीम लोग बोल रहा है तो जय भीम का यादव का बेटा यहाँ से जीतेगा और नीतीश के गढ़ को खत्म करेगा। ठीक है।